तो मेरे भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके। आज आज मैं आज से क्या तारीख है आज? थर्सडे हो रहा है। थर्सडे, गुरुवार, जुलाई 3 तारीख। रात के बज रहे, सुबह के बज रहे हैं 12:38 AM। आज हम क्या करेंगे भाई? स्टार्ट करेंगे कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की तैयारी। क्यों? इसका बहुत बहुत बेसिक रीज़न मैं बताता हूँ। पहला तो मेरे अंदर आजकल कॉन्फिडेंस नहीं है बिल्कुल भी। पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लगता है प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है। पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लगता है। ठीक है। दूसरी चीज़, कभी कभी, मोस्टली आजकल तो जॉब इंटरव्यूज़ में मांग लेते, तो मैंने करा भी नहीं आज तक मैंने कभी ट्राई नहीं किया इसको ज़्यादा। मतलब फोर्स नहीं किया, थोड़ा बहुत मतलब हार्ड कोड अप्रोच से तो अपना कर ही लेते हैं। जैसे सॉर्टिंग वगैरह बोल दे तो सिंपल कर ही देता है कोई भी, पर ऐसा कोई मैं हार्ड कोर नहीं गया हूँ। पर ऐसा नहीं है कि मेरे को इंटरेस्ट नहीं इन चीज़ों में। इसका मतलब ये है कि मैं आलसी हूँ। ठीक है। तो जो मैंने कॉलेज टाइम पे नहीं किया भाई, वो मैं अब सोच रहा हूँ कि करने की। मैं स्टार्ट करूँगा यहाँ से। स्टार्ट करूँगा क्या, यहाँ से कि मैं कैसे मतलब इस कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पे स्टार्ट करूँगा। मतलब एक तरीके से ज़ीरो से स्टार्ट करूँगा। मुझे भी कुछ नहीं पता क्या करते हैं क्या नहीं। एकदम ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। ये मैं बस बोल रहा हूँ, क्या पता कहाँ बीच में रुक जाऊँ, क्या हो जाए। पर देखते रहते हैं कहाँ तक पहुँचेंगे, देखेंगे। पर मेरी प्रेफरेंसेज हैं, कुछ मेरी चॉइसेस हैं, समझ रहे हो। मैं थोड़ा मतलब कि पहले से ही कुछ दिमाग में है मेरे। जैसे कि मान लो मेरा एडिटर जो होना चाहिए कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए, वो होना चाहिए विम। पता नहीं क्यों, क्योंकि मैं विम वैसे डेली लाइफ में भी यूज़ करता रहता हूँ। तो अगर किसी को विम के बारे में नहीं पता तो टेक्स्ट एडिटर है। ठीक है। तो मेरी प्रेफरेंस है विम। और मैं सी और C++ में करूँगा। सी और C++ इसलिए क्योंकि मेरे को लो लेवल पसंद है। ठीक है। तो पहले बेसिक सा एक मैप बना देते, हम करेंगे क्या आज। हमारा सिर्फ इतना टारगेट रहेगा कि हमें कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का सेटअप करना है सी और C++ के लिए नियो विम में। तो अगर तुम्हें भाई थोड़ा सा भी विम वगैरह अच्छा लगता है, विम तो मेरे को तो मतलब वैसे अच्छा क्या लगता है, मतलब थोड़ा कूल लगता है। तो अब मैं पहले से करता आ रहा हूँ इसमें, तो पहले से मतलब किसी से इंस्पायर हुआ हूँ, फिर मैंने करना शुरू किया, तो अब मेरी आदत बन गई। तो अब छूट नहीं रही है वो आदत की विम में कोड करना। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं विम में कोड करता हूँ, इसका मतलब बस ये है कि मैं विम के मोशंस यूज़ करता हूँ। तो आप इसके ऊपर यूट्यूब में बहुत वीडियोज़ मिल जाएंगी यार, देख लेना। तो हमारा सिंपल सा टारगेट रहेगा। मैंने बहुत सारे, एक एक पता नहीं कोई कोड का था, स्ट्राइवर करके कुछ था शायद से, उसका मैंने एक छोटा सा स्निपेट देखा था कहीं पे कि वो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का उसका सेटअप था कि input.txt यहाँ पर है, ठीक है, और यहाँ पर है output.txt, ठीक है, ऐसा कुछ है। मतलब ये असली में एडिटर उसका ऐसा VS कोड था ना, VS कोड यूज़ कर रहा था वो। ठीक है। सेम चीज़ हम रेप्लिकेट करेंगे न्यू विम में। तुम बोलोगे न्यू विम में क्यों? क्यों क्यों क्योंकि मेरी मर्जी। ठीक है। ये न्यू विम में करेंगे, उसने VS कोड में किया था, हम न्यू विम में करेंगे। इनपुट यहाँ पर लिखोगे, इनपुट यहाँ पर पेस्ट किया, आउटपुट यहाँ पर दिखेगा और यहाँ पर आप कोड करोगे। ठीक है। C++ में सी और C++। तो मैं सेटअप कर रहा हूँ सी और C++ के लिए। अगर तुम जावा के लिए करना चाह रहे हो विम में तो सॉरी भाई, क्या पता मिल जाए लोग ऐसे भी, पर मैं तो नहीं कर सकता जावा के लिए। तो मेरे को लगता है ज़्यादा ही हो जाएगा, क्योंकि C++ फिर भी थोड़ा बेयर बोन पे चलते हैं, और जावा थोड़ा सा यार मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं उसके लिए, अब मेरे को पता नहीं उतना। पर हम करेंगे किस पे? इसको हटाओ, ये इसको को इधर हटा देते हैं। हम करेंगे नियो विम में सी और C++ की सेटिंग, और कुछ ऐसा कि मतलब हम उस पर कोड करने लायक बना सके और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में मोस्टली यूज़ कर सके। ठीक है। स्टार्टिंग वो करेंगे, और इसके लिए हमने अपना महायंत्र, जो तंत्र यंत्र विद्या मैंने लिए, वो हम ChatGPT का यूज़ करेंगे। क्यों? अब इसका एक बहुत बेसिक रीज़न ये है कि क्योंकि मैं हूँ आलसी। ठीक है। और मैं यार फिर से मेरे को अगर ये पढ़ना पड़ेगी कैसे कॉन्फ़िग करते हैं, तो मीडियम के ब्लॉग्स वगैरह पढ़ना पड़ेंगे, यूट्यूब की वीडियोस देखनी पड़ेगी, और मैं बहुत देख चुका हूँ पहले। वापस से रीराइट कर करके मर गया भयंकर। 50 बार मैं कॉन्फ़िग लिख चुका हूँ। तो इसका मतलब ये मत समझना मेरे को थोड़ा बहुत नॉलेज है इसमें। मैं कॉन्फ़िग ऐसे हवा में लिख रहा हूँ तो तुम्हें लगेगा भयंकर कि भाई क्या कर रहा है, पर मैं समझा के करूँगा जो भी, मतलब अगर मेरे को समझ में आ गया तो तुम्हें भी समझा दूँगा। पर ये मत समझना कि मैं एकदम ज़ीरो हूँ। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मैंने 20-30 वीडियो ऐसे करके बार बार करके मैंने देख लिया है,
पर मेरे को आज समझ नहीं आया क्योंकि मैंने कॉपी पेस्ट ही किया है, सिर्फ कॉपी पेस्ट, और कुछ किया ही नहीं भाई। पर आज मैं ChatGPT से पूछ के स्टेप बाय स्टेप करूँगा और तब देखते हैं, ठीक है। तो हमारा ये होना चाहिए आउटपुट, पहले क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। हमारा आउटपुट होगा कुछ ऐसा, ये हमारा है आउटपुट, ठीक है। और इनपुट तो तुम्हें पता ही है, NeoVim, और ये ऐसा कुछ बनाना है, ऐसा कुछ आउटपुट ये होगा, ये हमारा फाइनल बॉस, ठीक है। तो और NeoVim C++ से हम कोडिंग करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए, क्योंकि मैं बेवकूफ़ होऊंगा जो मैं वैसे तो कर सकते तुम भी, पर अगर मैं डेली डेवलपमेंट अगर NeoVim में करूँ तो मैं अभी तो नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि फिर चीज़ें बहुत होती हैं यार मैनेज करने के लिए। तो ये सिर्फ NeoVim में जो भी देखो ऑडियंस कितनी नीश है, अगर देखने वाला कोई होगा तो NeoVim में पहले तो हिंदी में, क्योंकि इंडियंस मोस्टली VS कोड वाले, इंडियंस क्या बोल रहा हूँ मैं, मतलब वैसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा कि मतलब ज़्यादातर यूट्यूब में जो दिखाते हैं वो हिंदी में अगर दिखाते हैं तो VS कोड ही यूज़ करते हैं मोस्टली। ऊपर से तुम NeoVim यूज़ कर रहे हो, ऊपर से तुम C और C++ यूज़ कर रहे हो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए, NeoVim यूज़ कर रहे हो, तो बहुत नीश है, मतलब 5 या 10 लोग देखेंगे ऐसा मोस्टली। हाँ थोड़ा बहुत शायद से देखते हैं, चलो क्या होता है। तो अपना अल्टीमेट टारगेट तुम्हें पता चल गया है, हमें स्टार्ट करना है यहाँ से। पहले हम इस साइड बाय साइड खोल देते हैं, काम करते हैं, ठीक है। हाँ इसका रिकॉर्डिंग हो रही है ना, हाँ ठीक है, तब ठीक है। तो अब देखते हैं, ठीक है। हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें भाई इससे पूछ लेना तमीज़ से कि मेरे को कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का सेटअप करना है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, फॉर C and C++ ऑन NeoVim, यूजिंग इन NeoVim फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है। स्क्रैच से शुरू करेंगे। आई हैव मैक मिनी, बता देता हूँ, ठीक है, बताने में क्या ज़रा। तो हेयर इज़ अ क्लियर प्रैक्टिकल एग्जांपल, ये किया। तो सबसे पहले क्या बोलता है कि होम ब्रू इंस्टॉल करो। होम ब्रू इंस्टॉलर मतलब ये जैसे अगर तुम लिनक्स यूज़ करते हो तो apt get इंस्टॉल की तरह होता है इंस्टॉलर। तो कुछ भी पैकेजेस डाउनलोड करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम में जो यूज़ करेगा तू, तो उसके लिए मेरे ख्याल से। और फिर उसके बाद इसने बोला है कि NeoVim GCC और ये इनमें ये सारे इंस्टॉल करने, तो ये मैंने कर रखे हैं क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट शायद से आते भी हैं मैक में। फिर उसके बाद बोलता है कि सबसे पहले कॉन्फ़िग फ़ोल्डर बनाते हैं, ठीक है। कॉन्फ़िग फ़ोल्डर मतलब जहाँ पर तुम्हारी NeoVim की कॉन्फ़िगरेशन रही, mkdir-p .config/mvim। तो सॉरी इसको थोड़ा बड़ा कर दो तुम्हारे लिए, ठीक है। तो सबसे पहले mkdir मेक डायरेक्टरी -p मतलब कि अगर पेरेंट डायरेक्टरी है तो रहने दो, अगर नहीं है तो बना के करो, ठीक है, वो वाला ऐसा। तो ये बना देगा मेरी डायरेक्टरी। अब क्या बोलता है ये NeoVim, क्योंकि मेरे उसमें इंस्टॉल है, तुम्हें भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये वाला पार्ट तो तुम्हें अपने आप करना पड़ेगा, ठीक है। NeoVim इंस्टॉल करना पड़ेगा। NeoVim इंस्टॉल करना बड़ी बात नहीं है भाई, अगर ये नहीं कर पा रहे तो देखना छोड़ दो वीडियो यहीं पे, ठीक है। ये सब ये क्योंकि ये तो पैकेज इंस्टॉल करने, पैकेज इंस्टॉल नहीं हो रहा तो सॉरी भाई, कुछ सिस्टम इशू हो सकता है, कुछ हो सकता है, तो वो देखना छोड़ना। उसको जब कर दोगे उसके बाद यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट है, तो हमें सिर्फ कॉन्फ़िग करनी है हमें। मैं अब तुम्हें इंस्टॉलेशन भी सिखाने लगे तो भाई रहने दो, अगर सिखाना हो तो बात अलग है, पर छोड़। तो अब क्या करेंगे अपन करने वाला है, देख इस फोल्डर में जाने को बोल रहा है ये .lua करके फाइल बनानी है, सबसे बढ़िया, ठीक है। अब मिनिमल कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग सेटअप बता रहा है मेरे को, देखो क्या बता रहा है, ऑटो इंस्टॉल पैकेट भाई मिनिमल थोड़ी है ये। तो इसमें से कुछ बेसिक सी चीज़ें कर लेते हैं, थोड़ा बहुत मैं पहले से कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पर क्या होता है, ये लुआ में लिखी जाती है, लुआ खुद में एक लैंग्वेज है, उसमें ये कॉन्फ़िग लिखी जाती है। अगर तुम्हें थोड़ा भी नहीं पता अगर NeoVim के बारे में, वैसे तो तुम्हें पता होगा मेरे को लगता है थोड़ा भी, अगर तुमने NeoVim सुना तुम इस वीडियो पे आए तो मतलब तुम्हें पता है थोड़ा बहुत। तो vim.opt.number = ट्रू करने को बोलेगा। मैं खुद क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरे को मज़ा आ रही है बस। और यहाँ पर रिलेटिव नंबर, अब मैं सब नहीं लिखता हूँ, ठीक है, तो शुरू के 2 लिखता हूँ मैं हमेशा। अब तुम्हें क्या करना है, %so करोगे अगर, तो इसका मतलब इस फाइल को सोर्स करके, सोर्स मतलब कि सोर्स का मतलब ये होगा कि वापस से रन कर दे एक तरीके से, इन कॉन्फ़िगरेशन के साथ चला, और ये कॉन्फ़िगरेशन हमेशा के लिए सेव हो गई। अब देख रहे हो तुम्हें नंबर दिख रहे हैं यहाँ पर, रिलेटिव नंबर भी देख रहा हूँ, तो ये इसी वजह से सोर्स
नहीं तो मेरे को क्या करना पड़ता, क्विट करना पड़ता कुछ भी लिखने के लिए। तो अगर मान लो विम डॉट ऑप डॉट टैब स्टॉप इक्वल टू 4, तो टैब वो होता है टैब 1 2 3 4, हाँ चलिए टैब शायद से इसके लिए ये अभी चला नहीं है ना, मतलब इसी के लिए होगा पता नहीं, मैं इतना देखता नहीं इन चीज़ों को, तो मैं इतना टैब ये सब मैं ज़्यादा नहीं देखता यार, पता नहीं क्या काम किया, देखना पड़ेगा कभी। तो ये मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया बिना मतलब बिना सोचे समझे। शिफ्ट की विड्थ होनी चाहिए 4 क्या, और टैब स्टॉप करना चाहिए 4 पे, ये इसका मतलब ये होगा। तो अभी विम की बेसिक कॉन्फ़िग लिख रहे हैं हम बस, एक्सपेंड टैब ये ट्रू है पता नहीं क्या ये, और क्लिपबोर्ड अननेम्ड प्लस, ये तो भगवान मलिक है भाई। अब अपन क्या करेंगे देखते हैं, पहले शायद से अगर बन गया तो अभी nvm करूँगा, सेम ऊपर वाली कमांड वापस से, बढ़िया चल रहा है। अगर मैं टैब दूँगा कुछ होता है, 1 ओह 4 के हिसाब से आ रहा है, ठीक है। अगर मैं शिफ्ट दबाऊँ, शिफ्ट W ओह अच्छा पता नहीं क्या है, यानी ये नहीं। तो अब क्या होगा कि भाई ये तो मेरे को समझ में आ गया इतना, ये तो सिंपल कॉपी पेस्ट है नेट से। नेक्स्ट चीज़ ने बोला कि सेव करने के लिए, क्विकली सेव करने के लिए, तो मेरे को लगता नहीं तुम लोग कंट्रोल एस का यूज़ भी करोगे। मैं तो इन्होंने रीमैप किया हुआ है, तो वेब में मान लो अगर कोई चीज़ डिफ़ॉल्ट जैसे मतलब सेव करना होता है तो कॉलन W दबाना पड़ता है, ठीक है। नॉर्मल मोड में जाके कॉलन W दबाते हैं पर, और फिर एंटर दबाना पड़ता है। तो उसको अगर मेरे को किसी और की से करवाना है तो उसके लिए की मैप सेट करते हो। कोई काम आपको कोई कीज़ जो डिफ़ॉल्ट की है वो पसंद नहीं है, या फिर कोई नया काम करवाना है जो कॉम्बिनेशन है बहुत मल्टीपल उसका, तो उसके लिए की मैप सेट कर सकते हो आप। ओ सॉरी क्या दब गया ये, स्टॉप। तो आप क्या करते हैं, एक काम करते हैं, तो बेसिक सा मतलब अगर देखा जाए तो जो हमें चाहिए था है ना, जो हमें चाहिए था उसमें से स्क्रीन तो मिल गई भाई, स्क्रीन तो मिल गई है मेरे ख्याल से हमें। अब हमें एक राइट पे चाहिए इनपुट डॉट टी एक लेफ़्ट पे। तो राइट पे लाने के लिए अगर हमें करना है तो वी स्प्लिट करते हैं, ठीक है। और अगर बॉटम पे लाने के लिए करना है तो एच स्प्लिट होता है क्या, नहीं होता, एस स्प्लिट है, एस वी हो, हाँ ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो देखो अभी मैंने क्या किया, फिर क्या बताऊँ, अगर मेरे को राइट पे कुछ लाना है तो मैं क्या करूँगा, वी स्प्लिट, तो वर्टिकली स्प्लिट कर दे इसे। अगर को मेरे को हॉरिजेंटली करना होता तो एच स्प्लिट होना चाहिए था तमीज़ से, पर चल नहीं रहा, पता नहीं कैसे होता है। हेल्प में जाके देखिए क्या, एच स्प्लिट को कुछ है, स्प्लिट का कुछ नहीं है, छोड़ो मतलब नहीं। तो लेफ़्ट वाला ये वाला इनपुट डब्बा भी आ गया, मान लो ये आ गया, ठीक है। तो अब मैं इधर से इधर कैसे जाऊँ, एक तो मैं माउस से जा सकता हूँ, दूसरा मेरे को हमेशा, क्योंकि विम का काम क्या है, फिर मैं जब कीबोर्ड माउस यूज़ करना है तो मैं कीबोर्ड से भी जा सकता हूँ। कीबोर्ड से कैसे जाएंगे, अगर वैसे जाना है मेरे को तो कंट्रोल W दबा के फिर L जाना पड़ता है, कंट्रोल W दबा के H जाना पड़ता है इधर, ठीक है। ये तो बेसिक है, कंट्रोल W दबाया L इधर राइट की साइड, कंट्रोल W दबाया H दबाया लेफ़्ट की साइड, सेम चीज़। तो अब ये चीज़ मेरे को क्या करनी है फिर से शॉर्ट फॉर्म में, कि मैं कंट्रोल L और H दबाऊँ तो इधर उधर चल जाए, W एक्स्ट्रा ना दबाना पड़े। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, अभी हमने देखा कि यहाँ पर यार कहाँ गया था ना, यार कहाँ गया, की मैप सेट कर सकते हैं, ठीक है। की मैप सेट करते हैं बेसिक सा, विंडो की मैप डॉट सेट नॉर्मल मोड में, अगर पता नहीं तो देखना पड़ेगा तुम्हें। नॉर्मल मोड में अपने को क्या करना है, कंट्रोल L अगर मैं दबाऊँ क्या काम होना चाहिए, वही काम होना चाहिए जो कंट्रोल W और L दबा के, L और कैरेज रिटर्न CR मतलब कैरेज रिटर्न मतलब एंटर दबा के होता था, ठीक है। तो अब देखो मैं इससे फिर क्या करवाऊँगा, अभी जैसे मैं इस वाले पेन पे हो ना, इस वाले पे जो ये मैं जहाँ माउस मार रहा हूँ, ठीक है, ये वाले पेन पे हूँ, तो इधर से इधर जा पाऊँगा कंट्रोल L दबा के। अभी तक मेरे को क्या करना पड़ता है, कंट्रोल W L दबाना पड़ता है ना इधर, फिर कंट्रोल W H दबाना पड़ता है इधर आने के लिए। तो
कंट्रोल एल से मैं इधर जा नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। मैं कंट्रोल एल दबा रहा हूँ लगातार, नहीं जा पा रहा हूँ। तो अभी मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए सोर्स करना पड़ेगा सबसे पहले। %SO कर दिया। अब कंट्रोल एल, देखो कंट्रोल एल से मैं इधर चला गया। सेम चीज़ अपन क्या करेंगे, सेम चीज़ इधर आने के लिए भी करेंगे, H, ठीक है। सेम चीज़ अपन ऊपर नीचे जाने के लिए भी करेंगे। तो इसको थोड़ा सा छोटा इधर कर देता हूँ ताकि दिख जाए भाई मेरे को। एक बंद कर देता हूँ, फालतू में खोल रखा। सेम चीज़ ऊपर नीचे जाने के लिए करेंगे, J के लिए, J के लिए, K के लिए, K के लिए। और अब पूरी फाइल सोर्स कर देंगे वापस से। अब फिर से देखो कंट्रोल SV किया, सॉरी अरे कंट्रोल SV एंटर मारा। अब ऊपर नीचे जाना, देखो कितना सिंपल है। कंट्रोल J दबाऊंगा नीचे जाऊँगा, कंट्रोल K दबाऊंगा ऊपर जाऊँगा, J के ऊपर नीचे, मैं दोनों टैब में स्विच कर पा रहा हूँ इजीली। अब मैं सेम चीज़ क्या करूँगा, अगर मैं SH करता हूँ, सॉरी नहीं हो रहा है, V स्प्लिट करता हूँ, राइट वाला डब्बा खोल देता हूँ, तो अब मैं ऊपर जा सकता हूँ, लेफ्ट जा सकता हूँ, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, बॉटम ऊपर बॉटम ऊपर बॉटम ऊपर बॉटम ऊपर बॉटम ऊपर बॉटम ऊपर, समझ रहे हो। तो ये मेरे लिए थोड़ा इजी बन गया, ठीक है। ऐसा देखने में तो थोड़ा ठीक लग रहा है। तो कहीं ना कहीं उसके जैसा पहुँच तो गए अपन, इतना बेसिक सा पहुँच गए कि यहाँ कोड करूँगा, मान लो इधर मैं कोड करता हूँ, ये वाले डब्बे में इनपुट लिखता हूँ और ये नीचे वाले डब्बे में आउटपुट दिखता है। तो बेसिक सा तो कहीं ना कहीं आउटलेट बन गया अपना, आउटपुट बन गया। अब क्या करना है अपने को, 3 डब्बे तो खुल रहे हैं बढ़िया मस्त, ठीक है। तो 3 डब्बे खुल रहे हैं। अब अपने को क्या करना है, हो तो गया, हो गया क्या, ना अभी नहीं हुआ, कुछ छूट रहा है क्या। तो मान लो हाँ, तो अभी जो V स्प्लिट वगैरह लिखना पड़ रहा है मेरे को, उसको भी मैं छोटी कमांड में डालता हूँ, ठीक है। छोटा कमांड बना देता हूँ, सेम चीज़ मैप कर रहा हूँ। तो इसको कमेंट डालते हैं, मूविंग बिटवीन टैब्स बोलो, विंडोज़ बोलो, पेन बोलो, मेरे को पता ही नहीं इनका मतलब, सही नहीं बताऊँ तो आप देख सकते हो नेट पे इनको क्या बोलते हैं कि इन दो को क्या बोलूँगा मैं, अगर बोलूँगा तो मतलब अगर मेरे को SV लिखता हूँ तो इन दोनों के बीच में ये दोनों क्या होते हैं, टैब होते हैं, पेन होते हैं, मेरे को नहीं पता, देखना पड़ेगा, मैंने सुना है बस, थोड़ा बहुत याद है मेरे को। अब मेरे को क्या करना है, इनको स्प्लिट करने का तरीका, स्प्लिट करना है। अच्छा, अगर मैं लीडर सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट यार। ज़रूरत नहीं है, छोड़ो अभी लीडर वगैरह सब कुछ भूल जाओ, मेन चीज़ है अब अपने को स्प्लिट करना है। स्प्लिट मतलब जो काम मैं V स्प्लिट से कर रहा था वो मैं कुछ सिंपल सा दबा देता हूँ, कंट्रोल SH, ऐसा कुछ दबा दूँगा मैं, SH ऐसा कुछ दबा दूँ, समझ रहे हो। तो मैं एक स्मॉल, वही सेम चीज़ की मैप करना है। मेरे को पता है कि नॉर्मल मोड में अगर मैं क्या दबाऊँ, मैं अगर :SV दबाऊँ, ठीक है, नॉर्मल मोड में अगर मैं SV दबाऊँ तो क्या होना चाहिए, जो होता है कमांड से। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ता था, V स्प्लिट, ठीक है, V स्प्लिट करना पड़ता था ना, तो वो लिख दिया मैंने, ठीक है। तो इसकी एनाटॉमी ऐसी है, एनाटॉमी मतलब कि ऐसा बना हुआ है कि कौन से मोड में क्या तुम्हें कौन सी की से, ठीक है, ये शॉर्टकट तुम्हारा, शॉर्टकट की से तुम्हें क्या टास्क कराना है, क्या कमांड करना है, रन करना है, ठीक है। तो इसकी कुछ ना कुछ ऐसी एनाटॉमी है, मतलब स्ट्रक्चर ऐसा है, ठीक है, ऐसा होता है की सेट। ये बहुत सिंपल लेवल पे है मेरे ख्याल से, विम जो लो लेवल पे उस पर थोड़ा सा ज़्यादा होता होगा। तो ये नियो विम यूज़ कर रहा हूँ मैं, विम भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं नियो विम एक तरीके से एक्सटेंशन है विम के ऊपर, कुछ ऐसा समझो, तो बना रखा है किसी ने। हाँ, तो ये हो गया 2 चीज़ें। तो अब मैं सेम चीज़, तो अगर मैं %SO कर दूँ, फिर से सोर्स कर दी फाइल, पहले तो यार %SO की दिमाग ख़राब कर रहा है, अगर मैं कुछ और कर पाता तो बढ़िया था, पर छोड़ो अभी के लिए। अगर मैं SV दबाता हूँ, ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं ऊपर नीचे, अब मेरे को V स्प्लिट पूरा लिखना पड़ेगा, SV दबाता हूँ, 2 बन गए, ठीक है, : Q : और तो
SV दबाना पड़ रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ रहा है। कॉलन भी दबाना पड़ रहा है, 100 बुरा लग रहा है, तो उसके लिए शायद से लीडर सेट करने पड़ते हैं। हाउ कैन आई सेट अ लीडर की, ठीक है। लीडर्स की का मतलब कि जो कि ना, जैसे कॉलन अभी के लिए लीडर टाइप का ही है, तो उसको दबाना ज़रूरी है, नहीं तो ये कमांड कोई भी नहीं चलेंगी मेरी, ठीक है। तो मैं नॉर्मल मोड में मेरे को कॉलन दबाना पड़ेगा और तभी जाके मैं कुछ हो पाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही मान लो मेरे को कोई कॉलन ना दबाना पड़े, क्योंकि वो मेरे को अजीब सा लगता है। बजाय इसके कोई जैसे मतलब स्पेस दबा के कुछ कर दिया, ठीक है, तो वो ज़्यादा बेटर है। वो ज़्यादातर मतलब तुम यूट्यूब ट्यूटोरियल्स में देखोगी। तो हाउ कैन आई सेट अ लीडर की, कैसे सेट कर सकते हैं, ठीक है, देखते हैं, पूछते हैं इससे, कुछ तो बताएगा। अरे सॉरी 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 सॉरी, देखते हैं। क्लियर एग्जाम्पल, व्हाट इज़ लीडर की फॉर्मेट कोड। तो सबसे पहले क्या बोलता है, विम में ग्लोबली डालो vim.g.map लीडर इक्वल टू, जैसे मान लो स्पेस दिया है, स्पेस में, तो अब मैं स्पेस दबाऊंगा, उसके आगे कुछ भी दूंगा वो एज आ लीडर की ट्रीट होगा, ठीक है। तो ये कर दिया। अब क्या करोगे तुम, ठीक है, तो मैं बस अब मान लो देखो सेम चीज़ मेरे को अगर वो करना था, तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लीडर दबाऊंगा। अगर मैं लीडर, और अब मेरे को सोर्स कर रहा है इसमें, ठीक है, मैं तो बताता हूँ लीडर कितना अच्छा है परसेंट। मतलब मेरे को शिफ्ट कॉलन नहीं दबाना पड़ेगा बार बार, बस कंट्रोल SV दबाऊंगा तो वो स्प्लिट हो जाएगा। कंट्रोल SV एंटर, ठीक है। तो और एंटर भी मैं क्यों दबा रहा हूँ भाई, एंटर के लिए कैरी इज रिटर्न है। तो अब मेरे को फिर से सोर्स, अभी यार ये सोर्स से दिमाग खराब कर दिया, ठीक है, एक बार सोर्स के लिए भी कर देते हैं। सोर्स फाइल SO दबाना पड़ता है ना मेरे को, कंट्रोल SO SO परसेंटेज SO, ठीक है, परसेंटेज SO हाँ बढ़िया, देखो अब चल रहा है बढ़िया। तो अब हम क्या करेंगे, अगर मैं स्पेस SV दबाता हूँ, ये आ जाता है, स्पेस SH दबाऊंगा तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। तो वो चीज़ करनी है मेरे को। तो स्प्लिट ये तो हो गया वर्टिकल, ठीक है। सेम चीज़ मेरे को हॉरिजॉन्टल करनी है। अब उसको कैसे करते हैं, V स्प्लिट और SV क्या होता है यार, आओ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्प्लिट कैसे करते हैं, ठीक है। तो SP स्प्लिट फाइल नेम, हॉरिजॉन्टल के लिए सिर्फ स्प्लिट है और वर्टिकल, अच्छा ऐसा कुछ है, अरे भैंस क्या, मेरे को पता नहीं था। हाँ तो सिंपल स्प्लिट करूँगा तो SH हॉरिजॉन्टल के लिए हो जाएगा, ठीक है। मेरे को याद है मैं मसल मेमोरी में कंट्रोल SO से मैंने सोर्स कर दिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, SH दबाया, हॉरिजॉन्टल हो गया, SV दबाया, वर्टिकल हो गया। तो अब थोड़ा सही बन रहा है ये। अगर मैं इधर जाऊँगा और अब मैं क्या करूँगा, SV दबाऊँगा, वो बाप रे, SH दबाऊँगा, तो अब वैसे आगे जिस हमने मैंने बात की थी अभी, ठीक है, थोड़ी देर पहले। अब जो मैंने बात की थी वो है, थोड़ा सा लग रहा है देखो। तो यहाँ पर अगर मैं इनपुट फाइल खोल दूँ, यहाँ पर आउटपुट फाइल खोल दूँ और यहाँ पर क्या खोलूँ, यहाँ पर कोड के लिए, तो देखो अब बड़े में कैसा लगेगा, बढ़िया लगेगा थोड़ा भाई, थोड़ा सा बढ़िया लगेगा, देखते हैं क्या होता है। हो जा भाई, डोंट शो दिस अगेन, आ प्रोग्राम ट्राई टू रिसाइड मोड ऑप्शन डिसेबल, ऐसे अलाउ वंस, छोड़ो, अरे वो करना चाहिए था। अब मान लो मैं ये देखो, अब थोड़ा बहुत दिख रहा, तो मान लो अगर ये वाली ना, ये वाली मेरी output.txt है, ये मेरी input.txt और ये मेरा क्या है code.txt, मान लो code.cpp। तो ऐसा कुछ बन गया है, लगभग उतना हो चुका है कि ये code.cpp अभी से एस्पिरेशन है मेरी, ये input.txt आउटपुट.txt। आप क्या करोगे, आप यहाँ पर कोड किया,
कॉपी किया वहाँ से, इनपुट पेस्ट कर दिया। जैसे ही इनपुट पे सेव करोगे, जैसे इनपुट फाइल पे सेव करोगे वैसे ही आउटपुट में दिख जाना चाहिए। बस ये ठीक है, और कुछ भी नहीं है भाई। ये सही लग रहा है। तो अभी इस पर हमें क्या क्या चाहिए। तो पहला टास्क तो हमारा हो गया, लेआउट तो हमारा बेसिक सा पहला टास्क था। अगर लेआउट बनाना था तो लेआउट बेसिक लेआउट, एक लेआउट सेटअप हो गया। अब एक चीज़ हम इसमें कर सकते हैं कि हम इसको ना बार बार ऐसा ना करना पड़े कि मैं खोलूँ और इनपुट इधर खोलूँ आउटपुट उधर खोलूँ। हम क्या करेंगे, ऑटोमेट करेंगे ये आउटपुट लेआउट, ये लेआउट को, ठीक है। दूसरा काम हम क्या करेंगे, ये जो इनपुट वाला मैंने बताया था कि इनपुट में पेस्ट किया और आउटपुट में कंपाइल होकर आ गया, ठीक है। ये भी खुद करेंगे, ये एक बार ऑटोमेट कर देंगे। सारा ऑटोमेट वाला काम करना और कुछ नहीं करना। तीसरी चीज़ हमें चाहिए भाई कि थोड़े ना जो सजेशंस होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम, LSP बोलते हैं। LSP से आते हैं सजेशंस, हाँ मान लो LSP से आते होंगे, लैंग्वेज सर्वर प्रोटोकॉल, हाँ इससे सजेशंस आते हैं। तो जैसे C के कुछ मेथड्स हैं इनबिल्ट, वो सब, तो वो सारे उसके लिए हमें सेटिंग करनी पड़ेंगी, कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी न्यू विंग की, ठीक है। तो ये करना पड़ेगा भाई। अब ये चीज़ें वैसे रही हैं, और फिर तुम्हें चाहिए तो कलर वगैरह भी, इसकी क्या हो गया था, और तुम्हें चाहिए तो फिर कलरिंग करो, जो मर्जी मेरी तरफ से करो तो और चौथा मतलब तुम फिर उसके बाद कलर करो, जो मर्जी अपने कॉन्फ़िगर करो। पर वो थोड़ा एडवांस हो जाता है, कुछ भी बनाने है। मैं तो बस सिर्फ C++ और C प्रोग्रामिंग के लिए मतलब, और ये प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए कर रहा हूँ ये न्यू विंग का यूज़। बाकी के लिए तो मैं कर्सर पेलता हूँ, एंकर एकदम बढ़िया, एकदम काम आ जाता है, थोड़ा बहुत बढ़िया है। और अभी के लिए ये बेस्ट है। कॉम्पिटिटिव के लिए थोड़ा रॉ फील आता है भाई, मतलब कि कुछ कर रहा हूँ लो लेवल पे, ऐसा लगता है भले कर कुछ नहीं रहा हूँ, कुछ भी नहीं, और फिर भी लगता है कि भाई टर्मिनल में कोड कर रहा हूँ, मज़ा आ रही है। तो ये जब भी मैं लो लेवल सोचता हूँ करने की, हमेशा टर्मिनल आता है दिमाग में, तो ये है, ठीक है। तो एक बार खोल के तो हो जाएगा, ठीक है। ये भी हो गया। और एक ऐसा क्या हो गया, एनवीएम खोलूँ अगर मैं डॉट कॉन्फिग एनवीएम init.lua एक, तुम्हें पता ही है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, स्क्रिप्टिंग बोल सकते हो, प्रोग्रामिंग पता नहीं क्या क्या है इसमें। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्प्लिट भी हो गया। तो बेसिक की मैप जो मतलब रीमैप जो मेरे को चाहिए थे कि क्या क्या होनी चाहिए मेरे पास, वो तो मेरे पास आ गया, और कुछ नहीं चाहिए। तो बेसिक आ गया। अब मेरे को क्या करना है, सबसे पहले लेआउट,